ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फंड आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो हमने सोचा आज हम लोग चर्चा करते हैं श्री चैतन्य चरितामृत से आदि लीला चैप्टर 15 और इस विषय पे हम लोग पहले चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक और एक पर्सपेक्टिव से हम लोग देख सकते हैं। हम लोग विचार कर सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं और तो चैतन्य महाप्रभु ने खास बातों की प्रस्तुति जो है अपने शिक्षामृत में किया, अपने शिक्षाओं के द्वारा प्रस्तुत की है कि चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में अंगीकार होकर प्रकट हुए कि बद्ध जीवों को कृष्ण भावनामृत या भगवत प्रेम प्राप्त करने का जो अवसर है वो प्रदान करें। तो इस तरह से हम लोग विचार कर सकते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, मतलब वो सब एसेंशियल आइटम्स ऑफ या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे भगवान के पवित्र भक्ति जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो म्यूजिक आप निकालें। एक्चुअली मैं आपको बता दें, एक हम कनाडा गए थे, तो आप लोग शायद ये भक्त है सुने होंगे ना, लाल गोविंद प्रभु से कथा सुनते थे लोग ना। हमारा जो जीबी से उसको 1 साल के लिए बैन कर दिया प्रचार करने से, क्योंकि ही वाज बिकमिंग टू प्रोफेशनल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी कीप थिंग्स टू प्रभुपाद वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्योंकि धीरे धीरे बहुत संस्था हम लोग के डायल्यूट हो जाएगा और फिर हम लोग तो प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, बट यू नो वी हैव टू कीप टू प्रभुपाद। कभी कभी क्या होता है ना, we may be attracted by things that give pleasure to the senses, but it might not be the right medicine for the soul. So take it that way. तो इसीलिए हम लोग the point में ड्राइव कर रहा था, थीम है हमारा कि जो चैतन्य महाप्रभु हमको बताए हैं वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर डिवोशनल सर्विस। तो चैतन्य महाप्रभु जो एकदम क्रिटिकल चीज है उसको बताए हैं। तो क्रिटिकल चीज में यहाँ पर जो हम लोग ये बेस पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन माय रियलाइजेशन ये प्रचार कार्य करते हुए मैं रीडिंग किया तो आई थिंक आई फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू डिस्कस दिस। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, एक दिन मातार पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता सची देवी के चरणों में गिर के और उनको प्रार्थना किया कि मुझे आप एक वस्तु दान में दे। माता बोले ताई दिवा या तुम्ही मांगीबे, प्रभु कहे एकादशी सीते अन्न न खाइबे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले उनकी माता ने कहा कि हे प्रिय पुत्र, आप जो भी चाहो हम आपको देने के लिए तैयार है, आप मांगो तो।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे प्रिय माता, आप कृपा करके एकादशी के दिन अन्न नहीं खाए। तो ये दो वर्स में लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम लोग जानते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कोई मंदिर में डोनेशन दे या हम लोग कोई और कार्य करें तो हम लोग सोचते हैं कि इफ यू गिव सम मनी तो हम लोग दान दे रहे हैं ना, हम लोग अन्न किसी का सौदा देते हैं, ये सब करते हैं तो हम लोग दान देते हैं। तो हम लोग एक पर्सपेक्टिव यहाँ दे सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोला अपनी माता को कि एक दान देना है, मैं आपसे एक चैरिटी चाहता हूं, आई वॉन्ट समथिंग इन चैरिटी फ्रॉम यू। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एकादशी करना, एकादशी को ऑब्जर्व करना भी इट इज योर चैरिटी, हम लोग के दान है। कोई व्यक्ति पैसा देता है मंदिर में, अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे सकता है तो आप एकादशी व्रत करो, दिस इज चैरिटी टू श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु अपन माता के बैक पे बोला कि चैतन्य महाप्रभु भीख मांगना, दान लेना मतलब भीख मांगना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी पपट में लिखते हैं, From the very beginning of his childhood life, Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced the system of observing a fast on the Ekadashi day. In the Bhakti Sandarbha by Srila Jiva Goswami, there is a quotation from Skanda Puran admonishing that a person who eats grain on Ekadashi becomes a murderer of his father, mother, brother and spiritual master. And even if he is elevated to a Vaikuntha planet, he falls down. On Ekadashi, everything is cooked for Vishnu, including regular grains and dal, but it is enjoined that a Vaishnav should not even take Vishnu prasadam on Ekadashi. It is said that a Vaishnav does not accept anything eatable that is not offered to Lord Vishnu. But on Ekadashi, a Vaishnav should not touch even Mahaprasad offered to Vishnu, although such prasadam may be kept for being eaten the next day. It is strictly forbidden for one to accept any kind of grain on Ekadashi, even if it is offered to Lord Vishnu. बोला कि अगर भगवान के प्रसाद भी रहे तो एकादशी के दिन उसके केवल प्रणाम करके रख दिया जाए है, नेक्स्ट डे सबको खाए, लेकिन एकादशी के दिन नहीं सबको खाए, बिकॉज की चैतन्य महाप्रभु के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद जी बोले चैतन्य महाप्रभु स्पेसिफिक इंट्रोड्यूस किया है कि वैष्णव हम लोग ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय में ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है चैतन्य महाप्रभु दिए हैं कि वी शुड ऑब्जर्व एकादशी। तो नंबर 1, एकादशी इज ऑल्सो चैरिटी, ये दान का लाभ भी आपको प्राप्त होता है। तो बताया गया है, आप लोग जनरली जानते होंगे, बट कभी कभी हम लोग जानते हुए भी फिर कॉम्प्लेसन हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा, रोज रोज। अब एकादशी तो बाएं हाथ का खेल है हम लोग के वास्ते, हम लोग सब फास्टिंग करता है, तो फिर हम लोग उसके जो प्योरिटी है, जो महत्व है, वो धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं। अभी तो एकादशी आया ला रहे, तो एक एकादशी खलास करो, नेक्स्ट एकादशी के बारे में सोचे लगता है हम लोग, बट इस और हम लोग कहा सोचता है दूसरा एकादशी के बारे में, हम लोग एकादशी के पर्पज से एकादशी के बारे में नहीं सोचता है, हम लोग सोचता है कि फिर फास्टिंग आए जी कौन सी कही हो या तो हम लोग नैविक सीजन में साल भर के नैवी स्टोव कर लो कि एकादशी में खाइयो, या तो दरुका सीजन में दरुका स्टोव कर लो कि हम लोग खाइयो। तो ये पर्पस नहीं है एकादशी के, ये पर्पस नहीं है एकादशी के। तो हम लोग खाली रिमाइंड कर सकता है कि इसके पर्पस कौन सी है। बोले सबसे पहले बताया गया है, एकादशी में बी ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट लेवल्स एज गिवन बिलो, एंड वन में चूज अ पर्टिकुलर लेवल of fasting depending on one's age, health and various other factors pertaining to one's lifestyle. तो अलग अलग स्तर पे हम लोग एकादशी कर सकते हैं, अपने उम्र, स्वास्थ्य और हम लोग के जो आर्थिक अवस्था है उसके आधार पे भी। अभी जरूरी नहीं है कि एवरी एकादशी के पनीर खाए पड़ी, जिसकी आर्थिक अवस्था नहीं है, माशिंग अगर पनीर बहुत महंगा बेचते हो तो फिर नहीं लो, क्या करेगा। तो हम लोग सबको अपन सिचुएशन ऐसे कंसीडर करें। तो बोले एकादशी शुड बी ऑब्जर्व बाय ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, तो सब लोग को एकादशी करना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि कोई भक्त है, कोई फर्स्ट इनिशिएटेड है, कोई सेकंड इनिशिएटेड है, कोई सन्यासी है, कोई सबके एकादशी। तो हम लोग के संस्था में जो भी जुड़े हैं ये सब बेसिक डिवोशनल प्रिंसिपल सिखा जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द एज ऑफ 8 to age of 80 a person should fast on एकादशी डेज। छोटे बच्चे से 8 उम्र की अवस्था से 8 साल की उम्र से और 80 वर्ष से आफ्टर 80 हो जाए तो स्वास्थ्य के कारण से अगर फास्ट नहीं भी कर पाए तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि दैट इज ओके। मैं आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ माय ग्रैंडमदर, शी इज 86, तो तबीयत उसका बराबर नहीं है। तो उनके गुरु महाराज ने कहा, गोपाल कृष्ण महाराज ने उनको कहा कि जस्ट चांट हरे कृष्ण, डोंट वरी अबाउट फास्टिंग मैंने कर, बिकॉज शी इज ओवर 80। क्योंकि वैसे उस उम्र पे आते हैं तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है, नहीं कर पाते ना। So again, Krishna consciousness is very practical. But 8 to 80, everyone should fast. Make a point to fast on Ekadashi, no matter what. So बोला कि कैसे फास्टिंग करो? The real way to fast, observe Ekadashi, is to fast completely without even taking water. This is called निर्जल fast. मुझे स्मरण होता है, जब मैं पढ़ा तो मुझे याद आया, पहले ऐसे होता था। हम लोग जब संस्था को ज्वाइन किए थे, भक्ति के पद पे हुए थे, तो हम लोग इनके फीस्टिंग नहीं रहा, हम लोग करते थे। आई रिमेम्बर, नो, मैं जब 15-16 इयर्स का था, जब से ज्वाइन किया, आई रिमेम्बर ऑल दोज डेज जब मैं कंप्लीट फास्ट करता था। ऑफ कोर्स टुडे बीइंग डायबिटिक आई एम नॉट एबल टू डू इट, बट यू नो, निर्जल एकादशी के वेट नहीं रहता था कि वंस अ ईयर वी डू निर्जल। If you can do every Ekadashi निर्जल, so much the better. Because ये तपस्या है, इससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्पेसिफिक बताया करना चाहिए ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताया कि हरे कृष्णा चैंट करना चाहिए, तो उससे स्पिरिचुअल प्रगति होता है। तो चैतन्य महाप्रभु खास जो बात बताए वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पाथ है फॉर डिवोशनल सर्विस। और हम लोग कभी कभी देखेंगे ना कि अभी हम लोग सोचते हैं अभी के समय में डिवोटीज वो भक्त में हम देखते हैं हमारे संस्था में, कभी कोई थोड़ा फिसलता है, कोई ये होता है, कोई वो होता है। या हम लोग बोलते हैं कि भक्त लोग बहुत पक्का नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज की पक्का फॉलो नहीं करते। तो पक्का फॉलो नहीं करोगे तो पक्का कैसे होगा, है ना? हम लोग अभी के टाइम कैसे, अभी मैं जब ओवरसीज गया था तो मैं देखा वो मेक्सिको का बनाना आता है, मेक्सिको का आम आता है, यहाँ पीजी में भी हाइब्रिड आम आता है। वो हाइब्रिड आम देखो इतना चिकन फकला रहेगा, उसके यो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन स्वाद उसका नहीं रहता ना। प्रभु जी, नीलेश प्रभु ऐसे मुंह बनाए कि जैसे नहीं मन करे खाओ। हाइब्रिड के वैसे ना देखे में सुंदर होता है, तो हम लोग सब हाइब्रिड डिवोटी भी हो गया है। देखे में सब चिकन चिकन सुंदर सुंदर गोल गोल, और टेस्ट कुछ नहीं है हम लोग इनके। फिक्का है हम लोग। क्या फिक्का है? बिकॉज कि हम लोग एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नो, मैं मेरा रियलाइजेशन हुआ while I was traveling and preaching in US and Canada, I realized this thing कि सब जगह all the temples have same kind of issues, और सब जगह के एक के सोल्यूशन है। प्रॉब्लम सब जगह पे इसी कारण से होता है कि हम लोग एज इट इज से कितना दूर होता है, और कुछ नहीं। प्रभुपाद जी जो यथारूप दिया है हम लोगन के, हम लोग उससे जितना दूर होता है उतने, तो जोन टेम्पल जितना दूर है उतने भारी प्रॉब्लम है। जोन डिवोटी जितना दूर है एज इट इज से, वो डिवोटी का लाइफ उतने डिफिकल्ट। प्रभुपाद 1970 में जब अमेरिका गए रहा, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, प्रभुपाद जी वो टाइम गए रहा जब सब अमेरिका के लोग बगावत पे उतरे हुए थे। यंग पीपल लोग सब गांजा में लोग सब के ड्राफ्ट किया जा रहा था वियतनाम वॉर के वास्ते, ये सब चीज के वास्ते। प्रभुपाद स्टिल डिडंट चेंज द प्रिंसिपल। तो कभी कभी हम लोग कॉम्पैशनेट हो जाते हैं ना। यहाँ पे बताया गया, हम बोलेंगे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता को उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट यू स्टिल मेक देम फास्ट ऑन एकादशी इफ दे आर 80 years and old above। और छोटे से कर सके तो अच्छा है, बट एटलीस्ट कुछ डिस्काउंट दिया गया कि एटलीस्ट दे शुड फास्ट फ्रॉम 80 years and above। तो बोले कि द रियल वे टू फास्ट इज फास्ट निर्जल। और एक्चुअली में निर्जल करो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है।
ये हम लोग के खाली माइंड, हम लोग बिकॉज की महीना भर से हम लोग 2 हफ्ता पहले एक एकादशी फास्टिंग करके हम लोग 2 हफ्ता पहले सोचे लगता है कि नेक्स्ट एकादशी में कौन सी करेगा, तो माइंड पहले से तो प्रिपेयर है कि फास्ट नहीं करेगा ना। जैसे निर्जल एकादशी साल में आवे, अभी जून में आई ना निर्जल एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी, तो वाला एकादशी के तो हम लोग सबको माइंड बनाया है कि हम लोग निर्जल करेगा, तो हो जाए निर्जल सबके। तो वही रकम डिटर्मिनेशन अगर हम लोग एवरी एकादशी को बनाएगा तो कहीं नहीं हुई। और जितना डिटर्मिन रहेगा उतना भक्ति में आगे बढ़ेगा, उतना फास्ट भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो ओल्ड स्कूल ओल्ड ग्रुप में से माशिंगा प्रभु है, आप जनता है, बा मेरा बका मेरा, वो टाइम का सबको एकादशी सबको निर्जल करता रहे, और सब निर्जल एकादशी सब खेल खेल में हो जाता है ना, बिकॉज सबको इन करता रहा तो सबको इन वही चर्चा करता रहा एवरी एकादशी। और एवरी एकादशी डिवोटेड इज गुड। हम लोग अभी एकादशी का आज प्रोग्राम करता है, तो ऐसे एकादशी के सत्संग भी हो वंस इन एवरी 2 वीक्स, वो भी अच्छा बात है कि डिवोटीज द होल पर्पस है। तो हम लोग विल गेट टू द पर्पस। तो बोला कि द रियल वे टू ऑब्जर्व एकादशी इज निर्जल। इफ यू कैन नॉट ऑब्जर्व अ निर्जल फास्ट, देन यू कैन जस्ट टेक वाटर। निर्जल नहीं सबको करे तो दिन भर पानी पिए। और अगर इफ यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन टेक लिटिल फ्रूट एंड मिल्क, तो फल और दूध से सबको उपवास करें। The next option is that you can also take other non-grain foods like vegetables, roots, nuts, etc. only once during the fast. और या तो फिर जो हम लोग खाता है, जैसे अभी सब डिवोटी प्रसाद ले रहे हैं, तो अगर वैसे करे मांगो तो भी खाली एक दफे ना। और लास्ट ऑप्शन है, फिर भी हम लोग नहीं मानता कोई भागे ना छोड़ के, लास्ट ऑप्शन है तो फिर यही एकादशी प्रसाद तीनों टाइम खा लो, जैसे रोज खाता हुए तुम खाओ ना, मतलब 3 टाइम तो खाए पड़ी, बट एकादशी खाओ ना। तो चॉइस भगवान मल्टीपल चॉइस दे दिया है, जो जितना रफ्तार में आगे बढ़े मांगो ना, तो वही रकम सबको करो, कोई रुकावट नहीं है। बट आई एम हियर टू एनकरेज यू टू डू दैट, मेक द तीव्र भक्ति योगे ना यजता पुरुषा परम। शॉर्टेस्ट टाइम में जितना ज्यादा एडवांसमेंट करे सबको कर लो। हम लोग के कोई पता नहीं है, अभी तो हम लोग 80 नहीं जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएगा, स्ट्रोक मार गई हुई, तब तो फिर नहीं कुछ कर पाएगा। तो व्हेन यू आर ग्रीन, जब यंग है, ताकत है, तो हम लोग के खूब डिवोशनल सर्विस कर लेना चाहिए, बिकॉज की शायद हम लोग फिर नहीं करते। और फिर ऐसे भी जैसे हम लोग बगीचा में फूल बोया है, अगर भगवान के अर्पण करे के हो तो हम लोग जो एकदम राइट ब्लॉसम फूल है वही अर्पण करा जाए ना, जो सुखाया जाए उसके नहीं ऑप्शन, उसके तो खाली तोड़ के पेड़ में गिरा देवा जाए कि पेड़ नहीं खराब हो जाए सुखान फूल से। तो हम लोग भी इस्कॉन के पेड़ है, डिवोटीज सब फ्लावर्स है, तो डिवोटीज मांगो सब जब हेल्थी वेल्थी एंड वाइज रहो तो वही टाइम भगवान की सेवा कर लो, नहीं तो फिर खाली तुम्हें तोड़ के गार्डन में गिरा देवा जी, खा दो जी पेड़ के पौधा में। तो बोले कि द पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ एकादशी, फास्टिंग ऑन days such as Ekadashi is meant for reducing the fat within the body which otherwise induces more sleep, inactiveness and laziness. बोले एकादशी करा जाए कि दही में की चर्बी थोड़ा गल जाए, जिसमें कि नींद कमती लगे और इनएक्टिवनेस कमती हो जाए और लेजीनेस आलसपना कमती हो जाए, तो चरफर गई आप लोग। नहीं तो डिवोशनल सर्विस में भी हम लोग बहुत ज्यादा मोटा ताजा हो जाए तो चैंटिंग करते करते नींद आ जाए, वो भी प्रॉब्लम है ना। On Ekadashi, more time can be utilized for spiritual activity. अच्छा, जब हम लोग ज्यादा टाइम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है उससे कौन सी अचीव है? अभी हम लोग अपन लाइफ देखो, जब हम लोग अपन लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है तो उससे हम कौन सी अचीव करता है, कौन सी हो हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे कौन सी हो हम लोग के संगे? आप सबको एकादशी करे, कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ती हो जाए और
भक्ति करे वास्ते कौन सी मांगे हम अगर तीव्र है ना भक्ति होगी ना, कोई भी चीज जीवन में करे मांगो उसके वास्ते एक फोर्स मांगे कि नहीं। तो प्रभुपाद जी बोला कि फोर्स कहां से आता है? प्योरिटी इज द फोर्स। हम लोग एकादशी करता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जब हम लोग इंक्रीज करता है, उससे कौन सी हुआ है? हम लोग के एक्सटर्नल और इंटरनल प्योरिटी आए। जब हम लोग फास्टिंग करता है, हम लोग के इंद्रिया के शुद्धता आए हैं। जब हम लोग फास्टिंग करेगा तब हम लोग की आंखी के मन करी कि भगवान के दर्शन करी, ये प्यूरिफिकेशन है आइस के। तब हम लोग के मन करी कथा सुने के। हम लोग फास्टिंग नहीं करी हो, एकादशी नहीं करी हो, तभी सुने वाला इंद्रिय हम लोग के प्यूरिफाई हो ही नहीं। और जैसे जरम प्रभु बोले कि हम लोग बनता है कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस करें। जब कॉन्शियसनेस साफ नहीं रही तो कृष्णा में अट्रैक्शन नहीं आई। जब इसमें कचरा भरा है तो उसमें दूसरा पॉजिटिव कैसे? एक लोहा मुरचान रही तो चुंबक से चपकी नहीं चपक पाई ना। तो कॉन्शियसनेस के ऐसे मांगो कि करे से हम लोग की प्यूरिटी बढ़े। तो प्रभुपाद जी बोले प्यूरिटी इज द फोर्स। कभी कभी हम लोग सोचेगा कि हम लोग कहा है कृष्ण कॉन्शियसनेस में जोश नहीं लगे हैं, बिकॉज हम लोग की प्यूरिटी नहीं है। प्यूरिटी में हम लोग की कमजोरी है। बाहर की प्यूरिटी कैसे आवे? एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन कैसे आवे? बाय फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। इंटरनल प्योरिटी कैसे आवे? बाय ऑब्जर्विंग डिवोशनल regulations, which is chanting Hare Krishna, worshipping Lord Chaitanya, and fasting on Ekadashi. ये बेसिक है हम लोग के कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस में। The real purpose of fasting on Ekadashi is increasing one's faith and love for Krishna. हम लोग के भगवान में श्रद्धा बढ़े और भगवान के प्रेम बढ़े। हम लोग के भगवान के प्रेम कैसे बढ़ी? जब हम लोग अपन जो शारीरिक डिमांड है उसके हम लोग कम करें। तो एकादशी करे समझो शारीरिक डिमांड जो है कम, मतलब हमके शरीर के रेगुलर एक्टिविटी क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो ये तो बताया गया है एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है। तो जब हम लोग एकादशी करता है तो हम लोग ईटिंग कम करता है, और हम लोग जब भगवान के कीर्तन करेगा, कथा करेगा, स्क्रिप्चर्स पढ़ेगा, तो हम लोग अपना स्लीपिंग कम करता है ना, 4 नियम के पालन करता हम लोग। और रोज तो हम लोग अपन शरीर और अपन परिवार के वास्ते कार्य करता है। एकादशी मतलब हम लोग अपन वास्ते कुछ करता है। ऑब्जर्विंग एकादशी व्रत प्लीजेस द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एंड बाय इट्स रेगुलर ऑब्जर्वेंस one makes advancement in Krishna consciousness. जब हम लोग रेगुलरली ऑब्जर्व करेगा तो हम लोग एडवांसमेंट करेगा। भी हम लोग के मांगे कोई गोल रहे ना। अभी हम लोग बिजनेस करेगा तो बिजनेस में हम लोग एक पहला साल 5,000 प्रॉफिट करा, फिर मनता 6 करे, फिर मनता 10 करे, फिर मनता 1 लाख करे, 1 करोड़ करे, ऐसे मनता बढ़ाए। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी एडवांसमेंट के गोल होते हैं कि नहीं? एडवांसमेंट के गोल हम लोगों के है। अच्छा राइट है, ठीक है। हम लोग के फर्स्ट इनिशिएशन एक गोल है कि हम लोग मनता इनिशिएट हुए, फिर फर्स्ट इनिशिएशन लाके गोल रख के मतलब सेकंड इनिशिएशन ले, फिर सेकंड इनिशिएशन के बाद में तो सन्यास कोई लेला है नहीं, कोई गोल ही नहीं बचा लाइफ में। तो हम लोग के फिर गोल छोटा छोटा सेटअप करे पड़ी कि हम ये स्क्रिप्चर पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ लेगा, भागवतम पढ़ लेगा, ये टाइम में भगवान की सेवा कर लेगा, हमें भक्ति में मांगे, हमारे हृदय में मांगे करुणा आए, हमारे हृदय में मांगे सेटिस्फेक्शन आए, तब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के हम लोग एक गोल बनाए पड़ी ना। देन वी आर मेकिंग। तो ये सब जब हम लोग करेगा, जैसे एकादशी करे से ये सब रिजल्ट आवे। तो वैसे द मोस्ट सीरियसली यू डू दिस द बेटर इट इज फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। In the Brahma Vaivarta Puran, it is said that one who observes fasting on Ekadashi day is freed from all kinds of reactions of sinful activities and advances in pious life. Padma Puran states that one should follow Ekadashi, especially since even if one by trickery follows Ekadashi,
all of his sins are absorbed and he very easily attains the supreme goal, the abode of Vaikuntha. अगर बोले कोई धोखे से भी एकादशी कर ले ना, तो भी हम लोग के घरे मानो कोई कोना आएंगे तो हम लोग बोलेगा कि डिवोटी नहीं है, बट हम लोग बोलेगा कि हम एकादशी प्रसाद बनाएगा, यू कैन टेल देम अबाउट एकादशी। और फिर जानो तुम्हारे घरे घूमे ऐसे कुछ भी तुम लोग के एकादशी प्रसाद ही खवा दो, पूरा एकादशी ही फास्टिंग करोगे, अन्न नहीं खाया, उन लोगों की भी पाप मिट जाए। कभी कभी हम डिवोटी लोग ऐसे करता है, हम डिवोटी लोग क्या करता है, घरे कोई मेहमान आ जाए तो हम तो फास्टिंग करता है, लेकिन हम मेहमान के बना खवा दे सब चीज, हम नहीं खाएगा। तो यहाँ पता है कि अगर डिवोटी फॉलो करी तो डिवोटी दूसरा के भी फॉलो करवा दी, अनजाने में भी, भले वो नहीं समझता हो ये एकादशी के महत्व नहीं समझे, कुछ नहीं समझे। ये तो वही बात हुआ ना, ये न के न प्रकार है। जैसे हम लोग रास्ता रास्ता गली गली जाके हरे कृष्णा गाता है, कौन सी हम लोग के हर जगह वहां जाए कह के मुझे को आप अपन घरे चैन करें, मंदिर में बैठ के कीर्तन करो, 24 आवर्स कीर्तन करो, कीर्तन मेला करो। लेकिन रास्ता जा गाया जाए है कि सुने ला के भी फायदा हो जाए, जो भी पेड़ पालो चौवा जो भी सुन ले। कभी कभी हम लोग कीर्तन करे जाता है, यहाँ से एक घर से लेकर दूसरा घर में रास्ता पर चलते जाओ, डिवोटी सोचो मैं कहा यहाँ खली रास्ता में घूमता है। लेकिन भगवान के नाम ट्रांसेंडेंटल है, उससे जीव जितना जीव जंतु 84 लाख योनि में जितना जीव जंतु है, हरिनाम से सके वो लोगन के कर्म बंधन के जो चक्कर है वो सके कट जाए, और उस चक्कर के कारण से एक घास सके नेक्स्ट लाइफ मनुष्य के पाले भक्ति में डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए। एक गैया है, कुत्ता है, जानवर है, कोई भी है, वो भगवान के नाम सुन ले। कभी कभी डिवोटी लोगन जाए है, प्रसाद जब बांटे है तो कभी कभी कुत्ता भी जानवर भी दिखा जाए, चिड़िया भी दिखा जाए, थोड़ा थोड़ा वहां भी बीत जाए। हम वो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कर सकता है कि कविती है उसके नहीं दो, मुसलमान उसके नहीं दो, ऐसे। दिस इज ऑल बेनिफिट ऑफ कृष्ण स्पिरिचुअल पैराफिनेलिया है, जाने अनजाने में सबके भगवान सबके प्रोवाइड करे। तभी से डिवोटी, हम लोग स्ट्रिक्ट डिवोटीज रहेगा, हम लोग अच्छा से पालन करेगा, तो हम लोग के हृदय में जो सच्चा करुणा है वो मैनिफेस्ट हो। नहीं तो अदरवाइज हम लोग तो बस नियोफाइट डिवोटी ही रहेगा। नियोफाइट डिवोटी मतलब हम लोग भेदभाव में पड़ा है, भगवान के मानता है लेकिन अभी भेदभाव से ऊपर नहीं उठा है ना। प्रभुपाद जी तो कितना इंटेलिजेंटली, प्रभुपाद जी जाने कि कुछ जने हरे कृष्णा चैन करिए तो प्रभुपाद जी लोग के चैन करे। प्रभुपाद जाने कुछ जने खाए में इंटरेस्ट है, चैंटिंग नहीं करेंगे, चैंटिंग करेगा तो बोली हम कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रभुपाद बोले इसके प्रसाद खवाते रहो। कोई बोले हम प्रसाद भी नहीं खाए मानता है, हम लोग प्रसाद नहीं खाएगा, हम लोग चैन नहीं करेगा, तो प्रभुपाद जी बोले इंग्लिश में बुक ट्रांसलेट कर दे तो कुछ ट्रांसलेंटल नॉलेज हो जाए लोगों पे। कोई नहीं मांगे, बुक भी नहीं मांगे पड़े, तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा फेस्टिवल ऑफ इंडिया कर दो, रथ यात्रा करो बोले, तो कोई देख के उसमें स्वाद आ जाए। मतलब somehow the other you have to benefit the people, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं सको रहे। तो यहाँ पे बोले कि अगर कोई ट्रिकरी से भी एकादशी फॉलो कर ली तो उसके सब पाप नष्ट हो गए। तो यहाँ के मेन डिस्कशन एकादशी के है, मेन रियल पर्पस एकादशी के है टू इंक्रीज वंस फेथ एंड लव फॉर कृष्ण, कि हम लोग के फेथ बढ़े भगवान में। तो ये फेथ कैसे बढ़े, फेथ के कैसे कौन सी स्टोरी है? फेथ के बारे में आचार्य लोग बोले, रूप गोस्वामी बहुत अच्छा से लिखे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, हैविंग फेथ इन एनीथिंग कम्स फ्रॉम द मूड और क्वालिटी ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में। विश्वास जो चीज है, श्रद्धा जो चीज है, इस सत्व गुण के प्लेटफॉर्म से शुरू है। जब आदमी सत्व गुण में नहीं रहे उसके विश्वास नहीं रहे। जो पैशनेट पर्सन रहे सबके डाउट करते रही, जो इग्नोरेंट पर्सन रहे, जो तमो गुण में रही तो कोई विश्वास करते ही नहीं है। तो बोले which aspiring devotees of Krishna are encouraged to cultivate। ठीक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत पावरफुल प्रोसेस है, हम लोग के सब गुण से ट्रांसेंड कर रहे। ठीक है, भगवत गीता में अर्जुन बोले हैं, अर्जुन को बताया भगवान श्री कृष्ण, निष्त्रयी गुण भव अर्जुना, राइज अबव द 3 modes ऑफ मटेरियल नेचर। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि डिवोटीज शुड, अभी हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग सत्वगुण के प्रैक्टिस नहीं करो। सत्वगुण के प्रैक्टिस में भगवत गीता पढ़ेगा, 3 डिविजन्स ऑफ फेथ में सब गुण के बारे में बताया गया। 3 गुण में श्रद्धा है, 3 गुण में दान है, 3 गुण में खाना है, 3 गुण में एक्टिविटीज है।
तो कहा है भगवान इसे डिस्क्राइब करे कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी जान के भी तुम सबको अपन लाइफ में डिफरेंट रकम बिहेव करे, सो दैट यू आर बिहेविंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। जब गुडनेस नहीं रही तो हम लोगों की श्रद्धा नहीं बढ़ी भगवान। तबे से प्रभुपा जी बोले प्योरिटी इज द फोर्स। तबे से प्रभुपा जी बोले कि डीटी वर्शिप भी करा जाए है तो डीटी वर्शिप में सबसे टू मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स कौन सी है? What are the two most important things in worshipping the deities? Purity. Huh? Purity and essence. Huh? Purity or regular. Purity and punctuality. Punctuality. Cleanliness and timeliness. इसमें मांगो पक्का। तो जब मोड ऑफ गुडनेस में रहेगा तब इसमें, नहीं तो जो ना जी मोड ऑफ गुडनेस में नहीं रही उसके टाइम की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो मोड ऑफ गुडनेस में रहे हैं दे केयर फॉर टाइम। व्हाई डू यू नीड टू केयर फॉर टाइम? कहा टाइम के कदर करे चाहिए? टाइम इज कृष्णा। कालोस्मी, भगवान बोले आई एम टाइम। तो जब मोड ऑफ गुडनेस में रही है तो ये बात समझ में, तब हम लोग समझ रहे कि समय भगवान है? और इसीलिए बोला कि समय बड़ा बलवान, बिकॉज कृष्ण इज ऑल पावरफुल। कृष्ण के 6 opulences में ना मोस्ट पावरफुल इज कृष्ण। तो though not spiritual in itself, living and seeing through the guna or quality of goodness is illuminating and favorable for spiritual cultivation. स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के वास्ते मोड ऑफ गुडनेस फेवरेबल है। जब मोड ऑफ गुडनेस में रही हो तब हम लोगों के इंटरेस्ट लगी। सो पार्ट ऑफ कल्टिवेटिंग भक्ति और सर्विंग एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा इन लव इज बीइंग सिचुएटेड इन गुडनेस। अच्छा, गुडनेस का मतलब क्या? सत्व गुण में स्थित है का मतलब क्या? अभी इतना देर से हम बोला कि सत्व गुण में स्थित रहो, तो कौन सी करियो? क्लास के बाद में कौन सी करियो आप लोग? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तुम सुनता है ना, ये सब टेक्निकल जागन से, स्पिरिचुअल जागन से, टेक्निकल वर्ड लोगों ने ये सब तो हम लोग सुनता है। बोले हम कथा में सुना मांगो सत्वगुण में रहो। तो सत्वगुण में कैसे, उसके मतलब कौन चीज है? कैसे उसके अप्लाई करिए? कोई नॉलेज के तब तक कोई पर्पस नहीं है जब नॉलेज के हम लोग अप्लाई नहीं करे सकते। तो रूपा गोस्वामी जी बताया सत्वगुण का मतलब क्या है? जल्दी जागो। प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी लिखे यहां, being situated in goodness means simplicity, peacefulness और discernment। प्रभुपाद जी बोले कृष्ण भावनामृत के एक पर्पस है कि आदमी के पहचान कराओ क्या मटीरियल क्या है, भौतिकता क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। जब हम लोग के लगे पहचान नहीं रहे हैं, हम लोग के लगे पहचान नहीं रही, अभी हम लोग नहीं जानेगा। मानो भी आयुष नहीं जाने हैं कि येलो नोट $100 है और ऑरेंज नोट $50 है। तो मतलब कि वो डिफरेंस नहीं है, डिसर्नमेंट दोनों में कौन सी फर्क है वो नहीं समझे। सही बात कि नहीं? ऐसे हम लोग भी गुडनेस के मतलब है, अभी भक्ति की बात नहीं है। अभी कौन सी बोला है? बोले कि दो नॉट स्पिरिचुअल इन इटसेल्फ। सत्व गुण स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल तो शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व स्पिरिचुअल है, लेकिन केवल सत्व गुण के लक्षण है डिसर्नमेंट, मतलब कि राइट क्या है, रोंग क्या है, वो पहचान करना। माया क्या है और कृष्णमयी क्या है, स्पिरिचुअलिटी दिव्यता क्या है, उसकी पहचान करना। और हम लोग सबको इन सब अग्री करें, हम लोग के लाइफ में हम लोग अभी पहचान नहीं कर पाते। अगर हम लोग पहचान करे पाता तो हम लोग संसार के कोई काम नहीं करता, हम लोग कृष्ण में आत्मसमर्पण कर देता। मतलब हम लोग भी तो सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे भी बराबर नहीं है ना। अभी तो सत्वगुण में भी बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग क्लेम करता है कि हम लोग सब गोटीज हो गया। कैसे हुई बताओ?
तो हम लोग के गहरा में मथन करे पड़ी ना, स्क्रिप्चर्स क्या बोले। तो रूप गोस्वामी लिखे है, रूप गोस्वामी बोले दिस विल बी वेरी हेल्पफुल एज अपोज टू बीइंग इन पैशन। रजोगुण के क्या लक्षण है? रजोगुण के लक्षण है इंटेंस एंडेवर एंड मटेरियल अटैचमेंट। रजोगुण के लक्षण है हम लोग पूरा ताकत लगाए के मटेरियल वर्ल्ड के काम करता है और मटेरियल अटैचमेंट एकदम अटैच्ड है। तो यहां तो टेक ऑफ ला बातें नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में। और इग्नोरेंस मीन्स, इग्नोरेंस तो जानो तुम अंडरग्राउंड चला गया है। इग्नोरेंस के मतलब क्या है? लेजीनेस, स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन। एकदम हम लोग कट में हो गया मटेरियल वर्ल्ड के। अगर मैं नशा में रहे तो नॉर्मल नहीं ना, नशा आदमी नहीं जाने जब दूसरा करके पल्ला ठोक कर दे। तो हम लोग ऐसे डिवोशनल लाइफ में जब हम लोग रजोगुण में रहेगा, अरे तमोगुण में रहेगा, तो तमोगुण में हम लोग क्या करेगा? इसके लक्षण कौन सी रहे? इसके तमोगुण के एक्टिविटी हम लोग कौन सी रही? तमोगुण में हम लोग रहेगा तो हम लोग वैष्णव अपराध करे लगेगा, हम लोग दूसरा पल्ला नोक करे लगा ना। हम लोग चाहते कृष्ण के पल्ला नोक करे कि भगवान हमें आशीर्वाद दे, हम तो जाके यहाँ वैष्णव अपराध के पल्ला नोक करे लगा। दैट मीन्स कि अब अपन भी नाश, अपन कुल के नाश और सब डिवोशनल सर्विस हम लोग के जल के राख हो जाए, जल के राख। और वैष्णव अपराध बहुत सिंपल है। वैष्णव अपराध मतलब दूसरा डिवोटी देख के खुशी नहीं हो, दूसरा डिवोटी के निंदा करो, दूसरा डिवोटी के भक्ति से गिरा की कोशिश करो, दूसरा डिवोटी के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से नहीं हैप्पी हो। हम लोग के सबके भगवान से जोड़े के बदले हम लोग भगवान से तोड़े की कोशिश करता है। तो दैट मीन्स यू आर इन स्लीप, यू आर इन लेजीनेस, यू आर इन कंप्लीट इग्नोरेंस। बोला कि श्रद्धा इज कॉन्फिडेंट फर्म फेथ दैट बाय रेंडरिंग ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू कृष्ण one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to the discharge of devotional service. एकादशी हम लोग करता है जिससे कि हम लोग के भगवान में श्रद्धा बढ़े। अब श्रद्धा के मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है कॉन्फिडेंट फर्म फेथ। हम लोग के मांगे 100% कॉन्फिडेंट फर्म फेथ रहे, संपूर्ण विश्वास है कि भगवान के लविंग सर्विस ऑटोमेटिकली दूसरा सब हम लोग के जो सब्सिडरी एक्टिविटी है उसके पर पूरा हो गया। मतलब कि यू मस्ट हैव फेम फेथ। तबे हम हरदम ये चीज में फील करता है कि हम लोग एज डिवोटी हम लोग के मांगे एब्सोल्यूट फेथ रहे कि बाय चैंटिंग हरे कृष्णा आई डोंट हैव टू वर्शिप एनीवन एल्स। हमारे लिए कोई ऑब्लिगेशंस बचा नहीं, तब जानो हमें विश्वास है। अगर हम लोग डिवोटी होए के हम लोग भगवान के शरण में होए के और हम लोग बोले थोड़ा यहाँ दिखा ली, थोड़ा वहां खा ली, थोड़ा ई कर ली, थोड़ा वो कर ली, जस्ट इमेजिन हाउ विल कृष्ण फील? भगवान की कैसे लगी? भगवान बोले सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड तो हमारे शरण में आ गया है और हमारे शरण में आए कि फिर वहां जाता है। प्रभु जी एक्चुअली चैतन्य चरितामृत के प्रॉपर्ट में लिखे बोले हम डिवोशनल सर्विस में हम लोग फिक्स नहीं रहेगा तो जानो हम लोग जैसे संसार में एक प्रोस्टिट्यूट रहे हैं वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग प्रोस्टिट्यूट है। तो बोले जैसे संसार में प्रोस्टिट्यूट की कौन सी कीमत रहे, वही रकम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग के कौन सी कीमत रहे। ये हम लोग के एकदम रफ्तार में ये चीज समझे पड़ी, बिकॉज की हम लोग देखे सकता है जैसे जैसे दिन ब दिन कलयुग बढ़ते जाए है, थिंग्स आर गेटिंग वर्स, नथिंग इज गेटिंग बेटर, है ना। तो अभी देखे सको हम लोग के अभी तो कोरोना वायरस रहा, अभी तो 2-3 हफ्ता से कौन ही चिकन पॉक्स सबको जाना था बीमारी है, अब तो मंकी पॉक्स भी बीमारी हुई है, तो पता नहीं और कौन कौन पॉक्स लगाई एक कन्फर्म काउंसिल ऑफ बिजनेस से चली। प्रभु जी बोले दो चीज बोले कलयुग में 2 बिजनेस चली, एक है रेस्टोरेंट के खाना बेचाते आदमी सब खाली खाए मांगे है? और दूसरा सब खा खा के बीमार हो जाए फार्मेसी चली है?
तो हम लोग भागवतम पढ़ के तब फिर बिजनेस शुरू करा मसी का प्रभु कंप्लीट फेथ है भगवान जी बोले वही ला चीज वही तो हम लोग कोई डाउट नहीं मांगे लेकिन हम लोग डिवोटीज मैं क्या बोलूँ मुझे बहुत मैं कभी कभी ऐसे फील करता हूँ आई जस्ट कैन नॉट सिंपली टॉलरेट कि हम लोग के डिवोटीज लोग भगवान कृष्ण के शरण लेके हम लोग तिलक धारण कर लिया हम लोग कंठी लगा लिया है हम लोग भगवान के शरण कर लिया भगवान के भेष बनाए के और हम लोग इधर उधर करे कितना भारी ऑफेंस है कृष्ण को कितना भगवान मुझे फील करी तो हम लोग वैसे हो गए जैसे धनवान पिता के लड़का रहे और एक्चुअली मुझे मूड आउट हो जाए क्योंकि देखा ना पगला के रास्ता में घूमे रास्ता फिर तमाकू बट अटैक किए कोई के पैसा मांगे करे तो सबके आदमी लोग बात करे ना कि जो इतना धनवान माई बाप है लेकिन लड़का देखो कैसे पगलाई गए तो ये भगवान के कैसे लगी ना वैसे माई बाप के कोई आके बताई अरे मैं देखा तुम्हारा लड़का हुआ ऐसे करता हूँ माई बाप की कैसे लगे जैसे कृष्ण के कैसे लगी ना कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्ण तीनों लोगों के स्वामी है भगवान सब सृष्टि के रचनाकार है इतना महान व्यक्ति के शरण लेके हम लोग परम पुरुषोत्तम भगवान के शरण लेके हम लोग दूसरा चीज करेगा तो कितना भारी ये ट्रांसेंडेंटल नेचर है जब हम लोग एकादशी के टाइम निकाल के हम लोग चैन करेगा रीड करेगा ये सब चीज करेगा ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस रहेगा तब तो भगवान की महत्ता समझ में आई ना ऐसे तो हम सीख लिया कृष्ण के 6 अप्लायंसेस कृष्ण मोस्ट पावरफुल है अगर जब कृष्ण सबसे पावरफुल है तो हम लोग की आपत्ति है कहा हम लोग दूसरा जगह भागे लगता है दैट मींस कि हम लोग का फेथ नहीं है कि भगवान सुप्रीम पावरफुल है ना हम थियोरेटिकली खाली सीख लिया कि कृष्ण इज द सुप्रीम और पावरफुल तो हम लोग बोले सच फेथ इज फेवरेबल टू डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस जब ऐसा श्रद्धा रही तब हम लोग इनके डिवोशनल सर्विस जो है वो बढ़े हैविंग फेथ इन एनीथिंग कम्स फ्रॉम द मूड और क्वालिटी ऑफ गुडनेस पहले कोई चीज में हम लोग के विश्वास था भाई जब हम सत्व गुण में रहेगा तब नहीं तो हम लोग इनके सत्व गुण में नहीं रहेगा तो हमें एक गिलास पानी पे भी विश्वास नहीं है कि सफा पानी है उदाहरण के मतलब तो बोले कि which aspiring devotees of Krishna are encouraged to cultivate. Though not spiritual in itself, living and seeing through the guna or quality of goodness is illuminating and favorable for spiritual cultivation. So part of cultivating bhakti or serving and remembering Krishna in love is being situated in goodness, simplicity, peacefulness and discernment. This will be very helpful opposed to being passionate and in ignorance. Bola ki we have to actually enter in the field of action and then see what kind of feedback we receive. This means we have to take risk to make progress. No risk, no gain. Certainly we can be as educated as possible, yet the nature of any endeavor is uncertainty as to the result. तो बोले हम लोग जब रिस्क नहीं लेगा तो हम लोग सक्सेस नहीं जैसे कभी व्यापार करें जब व्यापार करे तो वो एक व्यक्ति रिस्क ले या तो आदमी जैसे मानो लॉटरी खेले तो आदमी रिस्क ले ना उसमें पैसा दांव पे लगाए रिस्क है जब पैसा दांव पे लगाए तो सके जीत जाए ना $9 million सके जीत जाए $10 million सके जीत जाए तो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम लोग के रिस्क ले पड़ी जब हम लोग रिस्क नहीं लेगा तो हम लोग कैसे सकता गेन करें तो एकादशी लेना इज अ लिटिल रिस्क छोटा सा रिस्क हम लोग तपस्या थोड़ा सा करता है तो हम लोग खाली माइंड में इसे बना लिया है कि हम लोग नहीं सकता फास्टिंग करें लेकिन हम लोग अगर करे मांगेगा तो सकेंगे डिटर्मिनेशन जैसे कभी कभी कोई डिवोटी रहे ना हम लोग चंद्रललिता माता जी है कनाडा से आई से माता जी पहले फिजी में रहता रहा माता जी एकदम डिटर्मिन्ड है कि अपन सब लड़कन के ओवरसीज निकालेगा तो चक्का बंजी मार के सब लड़कन की निकाल दी सब ओवरसीज कनाडा में कोई शादी कराएंगे कोई कैसे हम हरदम सोचता है माता जी सो डिटरमिन्ड माता जी कर ली तो जब हम लोग मटेरियल सिचुएशन में सकता ऐसे डिटरमिन होकर कर ले तो स्पिरिचुअली हम लोग डिटरमिन रहेगा तो कौन चीज नहीं सकता हम लोग कर ले जस्ट अ मैटर ऑफ डिटर्मिनेशन कल हम लोग को डिटर्मिनेशन के रॉन्ग जगह पे लगाया है राइट जगह पे इन्वेस्ट करेगा जैसे इन्वेस्टमेंट आदमी जाने की कहां पे पैसा लगाओ
वहां तुम पैसा लगेगा, पैसा तुम्हारा रिटर्न नहीं, प्रॉफिट बना लेगा। रॉन्ग जगह पैसा लगेगा तो फिर रिटर्न नहीं है, तो लॉस हो जाएगा। तो बोले हम लोग मनुष्य लाइफ के लॉस कर लेगा। तो बोले आगे बोले प्रभुपद जी, बोले हम लोगन के जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो हम लोगन के कितना इजी है करो या जितना हार्ड है करो, डिपेंड करे हैं कि हम लोग पुराना जन्म से कितना बैगेज लेके आया, कितना कमाई लेके आया है ना। जैसे हम लोग एक जगह पर सेटल होता है तो हम लोग अभी मानो माइग्रेट होता है, ठीक है, हम लोग माइग्रेट होता है, फिजी से आदमी चला गया ऑस्ट्रेलिया रहे हुए। अब जब आदमी माइग्रेट हो गए तो आदमी अपन पैसा लेके जाए, जो बैंक में रखा है, जो FNPF लाया निकाल के लेके जाओ। तो जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो गए तो जितना लेके गए हैं उससे सके जल्दी घर खरीद ले, या तो फिर जाके वहां मेहनत करके तब घर खरीद पाई, या तो फिर कभी नहीं खरीद पाई, वैसे रेंट पे मर गई ना। तो वही रकम हम लोग के भक्ति है, डेफिनेटली हम लोग प्रीवियस लाइफ ला भी असर करे कौन कितना लेके आई से। लेकिन बोले इन जनरल who may misunderstand what it is and argue against it, if one has sufficient faith through experience in Krishna, his holy name and devotee association, one will not be so affected by any negative presentation. लेकिन भले अगर शायद पुराना कमाई नहीं लेके आया हो यो, लेकिन अपन कृष्णा कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जब हम लोग चांटिंग करेगा, जब हम लोग एकादशी फास्टिंग करेगा रियल वे में, तो वो एक्सपीरियंस से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग अपने एक्सपीरियंस हो, सब डिवोटी के लिए एक्सपीरियंस है कि हम कृष्णा का ऐसे एक्सपीरियंस करा। और ज्यादा समय हम लोग देखेगा कि सब डिवोटी एक्चुअली में अपन कृष्णा कॉन्शियस एक्सपीरियंस जोन है वो किससे नापे, कौन चीज से नापे आदमी कि हम कृष्णा की कृपा आएगी हम ऊपर? मटेरियल एडवांसमेंट से, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट से नहीं कोई नापे। आदमी से पहले हम हरे कृष्णा में आएंगे, जब से कृष्णा की भक्ति करता है हमारा तो सब चीज बढ़ गई, हमारा बिजनेस बढ़ गए, हमारा लोरी मोटर रह गए, घर द्वार रह गए। ये तो अभी भी तुम एक्सपेक्ट करता है कि भगवान के आशीर्वाद मतलब खाली मटेरियल एडवांसमेंट है। कृष्णा के नाम है ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा के नाम है ऑल अट्रैक्टिव। ऑफकोर्स भगवान सब चीज के आकर्षण करे है, तो जब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेगा तो भगवान हम लोग के धन संबंधी भी सब अट्रैक्ट हो गए, खींच ले। भगवान के एक नाम है हरि। तो देखो हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस के आज भी हम लोग मेजरमेंट करता है मटेरियल प्रोस्पेरिटी से। सब हमें एक टाइम खाए नहीं रहा घर में, लेकिन जब से डिवोटी बना हमारा तकदीर चेंज हुई। बहुत जन्म खाया, एक जन्म नहीं खाया तो कोई जीवे। सुदामा की रकम नहीं कोई मेजरमेंट करे अपन ना, कोई कुंती माता रकम नहीं मेजरमेंट करे। कुंती माता बोले भगवान जब हम दुख में रहा तो तुम लोग हमारे संगे संगे रहा, हम लोग पांडव लोग जब दुख में रहा तो कृष्ण संगे संगे रहा। और आज बोले जब हस्तिनापुर के राज मिल गए हैं तो बोले भगवान द्वारका जा लगा छोड़ के सब। तो कुंती माता बोले भगवान बोले सब दुख हमें वापस दे दो। बोले वही अच्छा है, तुम संगे तो रहेगा। हम लोग कोई जने सब कैसे प्रे करे, हम लोग ऐसा प्रार्थना करेंगे कि डिवोटी से मंदिर छोड़ दे, हरे कृष्णा छोड़ दे। कौन प्रार्थना करेगी भगवान हमें तुम संगे रहेगा तो हम लोग इसका से दुखी सही है। तो ये रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो बोले जब हम लोग डिवोटी एसोसिएशन में रहेगा, कृष्णा के एक्सपीरियंस करेगा और भगवान के नाम के द्वारा हम लोग की श्रद्धा बढ़ेगी। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. भगवद गीता में भगवान बोले ना कि बोले जब माया के जंगल में से निकल जाएगा तब तुम्हें दूसरा कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। अभी हम लोग के अफेक्ट करें, बिकॉज अभी हम लोग माया के जंगल में हैरान है। बोले कि भगवान बोले हैं, बोले प्रभुपाद जी लिखे बोले वी लिव इन अ पर्पसफुल यूनिवर्स। हम लोग ही एक लक्ष्य प्राप्त करेला जगत में है। इस जगत के लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन? कौन बताएगा?
मटेरियल क्रिएशन के पर्पस क्या है? भगवान का है बनाई से संसार। व्हाट इज द पर्पस? राकेश बाबू कौन चीज जना है भगवान के लगे स्पेयर टाइम रहा? भगवान क्या करे बनाई से जगत? प्रिया हैं? For the fallen soul. हैं? For the fallen soul. फॉलन सोल के लिए क्या बनाए भगवान? ताकि हम अपने इंद्रियां भोग कर सके। हम लोग इंद्रिय भोग कर सके। और जन्म मृत्यु के तो यहाँ इक्वालिटी वर्ल्ड के है, तो भगवान जाने या जन्म मृत्यु तो क्या करे बने इसके? He didn't force even Arjun. हैं? He didn't force Arjun to fight. He didn't force Arjun to fight, but why did he create the material world in the first place? material world क्या करे बनाया? क्योंकि था और सब सके भगवान के बारे में जाने। सब सके भगवान के बारे में जाने तो वैकुंठ में भी सबको जाने। यहाँ बना कौन जरूरी है जाने को? टू एंजॉय हैं? भक्ति तो वैकुंठ में भी हो सके, यहाँ पे भेजो भक्ति करेगा इस पे। बेटा क्वालिटी डिवोशन तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं, यहाँ थोड़े रही। तो उसको सुधारे वास्ते एक्सपीरियंस करो। एब्सोल्युटली। ये संसार बना है फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द फॉलन सोल। ये संसार बना है बद्ध जीव के सुधारे के वास्ते। डिफरेंस समझता है कि मटेरियल वर्ल्ड में आए के चूज करे सको, इंद्रिय भोग करे सको, बद्ध जीव वास्ते बनाई से, लेकिन कहां है बनाई से? ये संसार बना है हम लोग के सुधरे के वास्ते। कोला गाना गाए बोले मुंडा बिगड़ गया हैं? 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 माता जी जाने कुछ वोट बोले, बट अगर बोलिए सब कोई जान दे तो बहुत गाना सुनता है। हम लोग बिगड़ा है। ये पर्पस ही दुनिया के है फॉर रिफॉर्मेशन, वही पर्पस हम लोग समझता नहीं है। इस शरीर हम लोग के मिला है फॉर रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन की जब फोकस नहीं रही तो मटेरियल वर्ल्ड की कोई जरूरत नहीं है। तब तो अच्छा है, तब तो कौन सी बोले निराकार अवस्था में ही रहो, ही फायदा है। जैसे जब प्रलय हो जाए तो सब भगवान विष्णु के अंदर चल रहे, सब चीज इनएक्टिवेट हो जाए तो वही रकम पड़ा रहो। जन्म में तो चक्कर के दुख तो नहीं काटे पड़ी, हम लोग इनके स्ट्रगल नहीं करे पड़ी, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं करे पड़ी। ये संसार हम लोग के एग्जिस्टेंस बना है टू रिफॉर्म आवरसेल्फ, सुधारो अपने आप के। ये जगत बना है सुधरे के वास्ते। हम लोग डिवोशनल सर्विस सब प्रैक्टिस करता है, चैंटिंग करता है, रीडिंग करता है, पूजा करता है, प्रसाद करता है, ये सब कौन सी के वास्ते बना है? हम लोग के सुधरे के वास्ते। कि खान पीन सुधारो, केवल भगवान के प्रसाद खाओ। कॉन्शियसनेस सुधारो, भगवान के कथा सुनो, चैंटिंग करो। अपवित्रता के शुद्धता सुधारो अपन बाय फास्टिंग ऑन एकादशी, एंगेजिंग इन कृष्ण। एक्चुअली डीप रियलाइजेशन के बात है। हर एक दिन सोचो कि हम संसार में एग्जिस्ट होता है अपन आप के सुधारे के वास्ते। भगवान एक अवसर दी से हमें सुधरे के वास्ते। तो अगर भगवान बड़ी लोग अनसुधरबल है तो भगवान बड़ी जब माया पाछे खड़ी झापड़ी है। There is no meaning to faith in Krishna without faith in his devotees. And faith means action. ऐसे नहीं तो बोले हमें भगवान में बहुत विश्वास है। विश्वास है तो कुछ एक्शन कहाँ है? एक्शन कहाँ है? अभी बोली हमारे हृदय में भगवान है। अगर हृदय में भगवान है तो एक्शन कहाँ है? चिंटिंग नहीं करता हमारे तो हृदय में भगवान है। एक्शन कहाँ है? फेथ मतलब एक्शन। एक्शन परफॉर्म विथ फेथ begets the deepening of faith and realization. जब हम लोग के श्रद्धा में हम लोग काम करेगा तो हम लोग की श्रद्धा और गहरा होगा। जैसे पति पत्नी रहे, जब शादी ब्याह हो जाए तब एक दूसरे के प्रेम में
गहराई बढ़ते जाए, जितना एक दूसरे से प्रेम करे उतना और प्रेम होते जाए। तो वही रकम कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो ऐसे नहीं कि नवा डिवोटी है तो ऑब्जर्व करो, अब तो हो ही गया है, अब तो हम डिवोटी हो ही गया है, तो अब चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है, फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सर्विस करने की जरूरत नहीं है, दूसरा डिवोटी का रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नवा डिवोटी आया तो सबका रिस्पेक्ट करो, थोड़ा पुराना हो गया तो फिर अब हम लोग नवा डिवोटी आया है तो सब टाइम केयरफुल रहो, पुराना हो जाए तो फिर कोई परवाह नहीं करो। यू लॉस्ट द गेम, यू लॉस्ट द गेम। जैसे सबको सबसे इजी एग्जांपल रिमेंबर करे सको है, जब फीजी सेवन्स होए, रग्बी सेवन्स जब होए तो फीजी खेले है तो हारता गेम भी सको लास्ट फ्यू सेकंड्स में पलट दे। इससे कौन चीज सीखे के? इससे सीखे के ऐसे नहीं सीख लेना कि हम लोग डिवोटी हो गया है तो कुछ भी अंडरमंड करेगा, लास्ट में गेम चेंज जीत जाएगा हम। इसके मतलब है कि स्टार्ट से लेके एंडिंग ले मांगो कंसंट्रेशन से खेलो, चांस नहीं सको ले। तो कभी कभी लास्ट में फ्यू सेकंड में जीत जाए तो बाय लक ना। जो जो रग्बी फॉलो करे, जो जो जाने रग्बी के गेम रूल्स जाने, सभी जाने, तो लोग जब बैठ के ना, हमारा कजन ब्रदर है, मामा का लड़का है कनाडा में आइस हॉकी बहुत फेमस है। वो जब कैलगरी और एडमिंटन के गेम देखे हो, अगर उसके एक क्लोज में बैठे हो, जितना दूर उसके हाथ तक पहुंचे तो सबको मार खा जाए। He really gets into it. वही लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग के we really have to get into it. तब रिजल्ट ऐसे हम लोग को दिखाई। तो सतर्कता जो है, अटेंटिवनेस जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस के, कि कोई टाइम ढिलवाई नहीं मांगो करो। जहां ढिलवाई करिए काफी रास्ता से डिविएट हो गया। टुडे आई वाज टॉकिंग टू वन डिवोटी, एक भक्त से बात कर रहा था, तो डिवोटी में क्वेश्चन पूछा कि ऐसे हुआ है कि लाइक विश्वामित्र मुनि फिसल गया, सौभारी मुनि फिसल गया, तो भागवतम के स्टोरीज है ना। अभी सोचे कि अभी के टाइम पे ऐसे हो सके कि नहीं? अभी के टाइम बहुत ऐसे हो है, बहुत ऐसे है। गुरु लोगों में अपन पदवी से गिर जाए, अपन सेवा से गिर जाए, पुजारी लोग अपन सेवा से गिर जाए, अच्छा बड़े बड़े प्रचारक लोग अपन पदवी से गिर जाए। क्या है, कैसे गिर जाए? जैसे हम लोग डिवोशनल लाइफ में इनअटेंटिव हो जाता है। हम लोग सोचता है कि ना, अब तो हम बाजी मार दिया, हाँ? बाजी मार दिया तब नहीं, जहां इनअटेंटिव होगा तहां तुम बाजी तुम्हें मार दे, ये बात है। तो एनीवे, मैं रीडिंग किया एकादशी के बारे में कि मेन पॉइंट मेरा रियलाइजेशन हुआ, आई वाज थिंकिंग एंड डूइंग इंट्रोस्पेक्शन कि टाइम बहुत कम है और डिवोशनल सर्विस जो है हमारा, हम जितना प्रभुपाद जी के अलाइन करके करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और भक्ति के क्वालिफिकेशन है विनम्र भाव से सेवा करना। विनम्र भाव जब सेवा नहीं रही हम लोग के मांगो, सब टाइम सोचो कि हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिला है ना, जैसे भी हम लोग यहाँ सेवा करता है, अभी हम लोग यहाँ पे आया है, हम लोग कथा सुने के, कि भगवान की चॉइस है, तब तो हम लोग को मौका मिला ही करेगी। अभी भगवान की अनुमति नहीं रहता, अभी कितना कुर्सी खाली है, कहाँ गए नदमी साहब? भगवान की चॉइस नहीं राज, आज भगवान की अनुकंपा नहीं, आज भगवान की कृपा नहीं है। तो हम लोग के हर एक सेवा मिले, हर एक ही मिले, ये सोचो कि हम लोग के भगवान की सेवा मिल गई। हम लोग के अपन कोई लायकात नहीं है, वी डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन टू डू ऑल दिस। ये तो हम लोग के भगवान के कॉजलेस मेसी, अहितुकी, अप्रतिहता मतलब इंसेसेंट, मतलब बिना कोई रुकावट के। तो हम लोग अगर भगवान के सेवा में अग्रसर है, बिना रुकावट के हम लोग इतना ढेर चीज कर पाता है, हम लोग भगवान के आशीर्वाद है, बिना रुकावट पे आवे। तो हम लोग हरदम प्रे करो भगवान से कि भगवान कभी हमें भक्ति में कोई रुकावट नहीं आवे। लास्ट चीज प्रभुपाद जी बोले हैं, बोले हम लोग अपन लाइफ में जो 6 पॉइंट्स ऑफ सरेंडर है, जब वो अप्लाई करेगा तो हम लोग की फेथ बढ़ी। 6 पॉइंट्स ऑफ सरेंडर क्या है? One should perform only those actions favorable for devotional service to Krishna.
जिससे हम लोग के भगवान की भक्ति बढ़ी, वो कार्य करो। दूसरा, Reject. one should give up everything unfavorable for discharging devotional service. तीसरा, Full faith in Krishna's maintenance. one should firmly believe that Krishna will protect one in all circumstances, and that no one is better protector than Krishna. This conviction should be distinct from the monastic philosophy that one is as good as Krishna. Rather, one should always think that Krishna is the great and that one who is always protected by him. Fourth, Maintain. one should have the conviction that Krishna is one's maintainer and one should not take shelter of any demigod for maintenance. 5. Make. One should always remember that one's activities and desires are not independent. In other words, devotee should feel completely dependent on Krishna and thus he should act and think as Krishna desires. 6. One should always think himself poorest of the poor and feel totally dependent on the mercy of Krishna. Meek and humble. Meek and humble. तो बोला कि when we apply these 6 items of surrender to our lives, though we may not like it in the beginning, continued nurturing of our spiritual life will happen by applying the 6 points of surrender. It may come by their grace even unknowingly to us or in reciprocation to our sincere effort to engage in devotional service and understand what Krishna consciousness is. And if you have weak faith, Kamala Shraddha, then you have to keep sincerely praying for it or for the desire to have it. Everything comes from this. So, how will everything come? Desire. Huh? Everything will come from prayer, praying. भगवान से प्रार्थना करो. जब हम लोग ये समझेगा तो एटलीस्ट भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमा में इच्छा दो. भगवान से भक्ति के मांग करो. एवरी डे यू आर प्रेइंग टू कृष्णा. आस्क कृष्णा. एवरी डे हम लोग भगवान से बोलता है कि नहीं? भगवान हमारा चैंटिंग कभी छूटे नहीं. भगवान हमें अपन भक्ति में हमेशा अपन कमल चरण में रखे रहना. भगवान हमसे कथा श्रवण करे कि छुड़ाना नहीं कभी. भगवान हमें प्रसाद से वंचित नहीं करना कभी. ये भगवान से मांगे पड़ी. You don't get if you you don't get if you don't ask. नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा. कभी प्रसाद बटता है ना, मंग करे और पनीर खाओ, बट शर्म लगे तो मांगता नहीं हम लोग. तो आइए कोई तो दे दिस, नहीं आई तो फिर आधा पेट खा चल दिया. मेरे जाके सोचेगा कि सर मिल जाता और तो अच्छा रहता. लेकिन मांगा नहीं तो नहीं मिला ना, तो मांगे पड़ी. तो सिद्धांत पनीर के थरिया लेके तो बोले कोई प्रभु में आलू नहीं पनीर दे, तो पनीर दे. तो ऐसे कृष्णा से मांगे पड़ी. तो हम लोग मांगो, सीखो, कृष्णा से प्रे करो. चांटिंग ही हम लोग कृष्णा से मांगना है. ओ कृष्णा, एनर्जी ऑफ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस. हम लोग जाता है भगवान के लगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है. हम लोग कौन चीज मांगता भगवान से? भगवान से मांगे पड़ी कि भगवान हमें डिजायर दो कि आपके कमल चरण के सेवा हम लोग कभी छूटे नहीं. एक तो आस कृष्णा देता. संसार की चीज नहीं मांगो कि भगवान हमें पैसा मिले, भगवान हमें बिजनेस बढ़े, भगवान. तो थैंक यू वेरी मच. मैं सोचा आप लोगों के साथ में थोड़ा सा ये शेयर करूं. कृष्णा का 8:49 हो गया. ओवरड्यू. कृष्णा इज टाइम एंड वी शुड वैल्यू टाइम. कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स? मटेरियल में 3 प्रकार आदमी लोग आवे. एक है नित्य सिद्धा. इसका मतलब है वो ऑलरेडी सिद्ध व्यक्ति है, खाली आवे प्रभुपाद आए प्रचार करेगा, वो कोई कंडीशन सॉल्व नहीं है. दूसरा है साधन करके सिद्ध हो, साधना सिद्ध हो. चेंटिंग करी, प्रपापन मंगाती करी, फॉलो करी,
पापा साहब साधना सिद्ध बोले उसको। तीसरा है कृपा सिद्ध। तो प्रपात के कंपेयर करें बोले जैसे एक अगर जन्म है मिलेनिया घरे तो मिलेनिया है ऑलरेडी, उसके बोले नित्य सिद्धा मिलेनिया ऑलरेडी बॉर्न है। दूसरा है मेहनत करके मिलेनिया बने, दस के काम करके। तीसरा है लॉटरी जीत के मिलेनिया बन गया। तो ये कृपा सिद्ध मीन्स लॉटरी है कि भक्त लोग की कृपा हो तुम सिद्ध होंगे। तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है भक्त के वो क्या करो, ये नहीं कि बड़ा करो बड़ा भक्त है पुराना भक्त नहीं, सब भक्त के बराबर होता है। बिकॉज हम लोग नहीं जान सकता कौन बड़ा भक्त कौन छोटा भक्त है कि नहीं। महाप्रभु बोले हम लोग नहीं सो जज करो हुई डिवोटी होकर। तो बेस्ट है हम लोग के कि सबके डिवोटी समझो, खाली अपने आप ही डिवोटी। हम लोग उल्टा करेंगे, हम डिवोटी बाकी नहीं डिवोटी। तो कृपा सिद्धि बहुत ईजी है। कृपा सिद्धि भक्त लोग के सेवा करके सीख पाए, ईजी टेक्निक। और ऐसे भी नहीं कि सबके सोचो डिवोटी है, बोला हम डिवोटी नहीं है और सब डिवोटी हमने डिवोटी तो हम कुछ नहीं करेगा। तो लास्ट पॉइंट करा रहे हम बात। नरोत्तम दास ठाकुर बोले कि भगवान हम बोले सबसे पतित है, बोले हमारे तुम्हारा आशीर्वाद के हमारा पहला अधिकार है, बिकॉज आई एम द मोस्ट फॉलन। और उसका मतलब नहीं कि नरोत्तम दास ठाकुर सेवा नहीं करता था भगवान के। एक डिवोटी हमें पूछी इस कनाडा में कि बोले मेकिंग न्यू डिवोटीज इज इम्पोर्टेंट कि टेकिंग केयर ऑफ डिवोटीज इज इम्पोर्टेंट, दोनों में से कौन सी इम्पोर्टेंट है? प्रभुपाद जी बोली से दोनों चीज इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों चीज इक्वली इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल कैसे? जैसे हम लोग अपन नौकरी करता है, करियर करता है या बिजनेस करता है और हम लोग के फैमिली रहे, तभी क्वेश्चन ऐसे है कि हमारा फैमिली इंपॉर्टेंट है कि हमारा बिजनेस इंपॉर्टेंट है? दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। खाली फैमिली पढ़ा रही तो बिजनेस मिला जी, और अगर खाली बिजनेस में पढ़ा रही तो फैमिली मिला जी। जब बिजनेस में इतना पैसा बना ली हो तो पैसा अकेले ले बैठे हो। एक जने में बताइए, हम जैसे पीजी लैंड हुआ, एक जने में कॉल करी मोबाइल पे, तो मैं बताया एक पेशेंट रहा सिडनी में, एक पेशेंट सिडनी में रहा, इतना काम करे, मेहनत जायदाद बना ली, प्रॉपर्टी बना ली, कोई 4-5 मिलियन की प्रॉपर्टी हो गई उसके। तो वो रिंग करके फिजी में बताए अपन फैमिली में, बोले हम तो रिटायर हो गया है, अब हम आता है फिजी, यहाँ सब बेच बाज के तो पैसा लेकर आ जाए फिजी, अब तो रिटायरमेंट एंजॉय करेगा। फिजी में भी तो देश के अच्छा अवस्था है, सब चीज अच्छा है, तो बोले यहीं आके रिटायरमेंट कर लेगा। तो अभी 2 महीना के बाद है, तो पेशेंट रिंग करके फैमिली बताया इसके हम आता है फिजी में, अब सेटल हो जाएगा, इतना पैसा लेकर आता है। तो अभी 1-2 महीना पहले बस सिडनी में ही कहीं जाता, बस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गए, चीज सब बेच जैसा, बैंक में 5 मिलियन पैसा है, एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट में मरा नहीं आदमी, लेकिन याददाश्त चला गया। बुलाया कितना पैसा है। तो जन पर्सन फिजी में हमें बताता रहा, उसके भी आंखें खुला कि उनके लाइफ में कोई समय इससे कर सके, राइट बात की नहीं? तभी से लाइफ हम लोग के बैलेंस जिए के पड़ी। तो मैं बोलता भागवतम ले लो सबको। हम लोग के लाइफ बैलेंस जिए के पड़ी। हम लोग नहीं सबको बोले कि हम लोग अभी ये वाला चीज कर ले तो हम लोग भक्ति बाद में कर लेगा, या तो हम लोग अभी भक्ति खाली कर ले और ये नहीं कर पाएगा। इसके दोनों 2 बैल नाधा जाए तो मांगो बराबर चलो, एक को बैठोगा एक खेत नहीं जोतती है। हम लोग के डिवोशनल सर्विस ये रखा समझ गया? तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो डिवोटी केयर भी इम्पोर्टेंट है और नया लोग के कृष्ण भावनामृत में लाना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एवरीवन शुड मेक बोथ द एफर्ट्स, बोथ द एफर्ट्स। और एक क्वेश्चन हमें पूछी सर कनाडा में, एक डिवोटी बोले कि भगवान के सेवा करे के वास्ते अगर हम लोग ढेर धन कमा लेगा तो हो सकता भगवान के सेवा में देवे ना। तो प्रभु जी बोले हैं
स्टोरी है ना, राधा रमन टेम्पल बना वृंदावन में, तो स्टोरी है रूप गोस्वामी जब राधा रमन टेम्पल बनाई सरा तो एक सॉल्ट मर्चेंट आई सरा वृंदावन, धनवान आदमी आई सरा वृंदावन, तो बोले मनता कुछ सेवा करे, तो रूप गोस्वामी बोले अच्छा मंदिर बना दे भगवान। हम लोग के संस्था में तकलीफ क्या है, हम लोग सबको ही अपन आप के बनता है अम्बरीश प्रभु सोचे कि हम भी टीओवीपी बना देगा। भगवान ऐसे नहीं बोले कि जिसके लगे ज्यादा धन है उसके सेवा हम स्वीकार करते हैं। भगवान बोले यत करोसी यद यज्ञासी यद जुहोसी ददासी यत, जोन चीज तुम्हारा लगे है वही पहुंच में भगवान के सेवा। हम लोग सोचता है कि हम भी प्रभु की रकम ढेर पैसा कमा ली तो हम भी उसका रकम सेवा करेगा। भगवान ने ऐसे बोली थे कि तुम प्रहलाद महाराज रकम हो जाओ, तुम सुदामा रकम हो जाओ। भगवान बोले तुम जो अवस्था में वही अवस्था में से सेवा करो। अगर कोई लगे 1 रुपया है और 1 रुपया दान में दे दी से, और कोई के लगे 10 मिलियन है वो $1000 दान में दे दी से, 1 रुपया बड़ा है कि $1000 बड़ा है? 1 रुपया बड़ा है, बिकॉज वो 100% दे दी से। $1000 तो 10 मिलियन में से 1000 दी से, 0.0001 ना। तो हम लोग ये भ्रम में नहीं रहो कि हम बड़ा सेवा करें। बड़ा सेवा मतलब कोई चीज जो बाहर से बड़ा लगे वो बड़ा सेवा नहीं है। सेवा कितना बड़ा है वो भगवान देखे तुम्हारा शक्ति कितना है और तुम्हारा शक्ति में से तुम कितना भगवान के समर्पित कर। ये गलत फहमी में नहीं रहो। एक दूसरा डिवोटी देख के नहीं बोले कि वो अगर वो मंदिर बनावे तो हम भी मंदिर बनाएगा, वो ये चीज कर पावे तो हम भी ये चीज कर पाएगा। भगवान जिसके जौन सी औकात दी से वही रकम से हम डिवोशनल सर्विस करेगा। गप नहीं मिलता है या बना नहीं बोलता है। और एक्चुअली में माय ऑनेस्ट पर्सनल ओपिनियन इज हम लोग भक्ति में मार खाता है बिकॉज हम लोग ये सब चीज में लगा है। हम लोग एक्सटर्नल से भगवान के नापता है, अपन भक्ति नापता है। समझ गया? हम लोग दूसरा की कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि वो इतना करे तो हम भी उतना कर पाएगा। कोई 10 मिलियन दान देवे, तुम्हें 10 मिलियन देख काम नहीं है। तुम्हारे औकात में $100 आए होते नहीं दे, भगवान उसके फुली एक्सेप्ट करे, वो तुम्हें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दे। ऐसे नहीं कि तुम भक्ति छोड़ के, चैंटिंग छोड़ के, रीडिंग छोड़ के, एकादशी छोड़ के $10 मिलियन बटोरे लगो, $10 मिलियन बटोर के तब हम नहीं करेगा। प्रभुपाद जी ने $10 मिलियन बटोर के करीस, प्रभुपाद जी तो केवल 40 रुपीज से करीस। 70 ईयर ओल्ड आदमी के लगे रहा भी कौन सी, वही बुढ़ा ला ताकत रहा थोड़ा, बुढ़ा के लगे ताकत भी नहीं रहा कुछ, खाली दिमाग रहा, उसका उन डिवोशन रहा। तो प्रभुपाद जी वही ऑफर कर दी भगवान के, वही सब बुक ट्रांसलेट कर दी, वही लव विजडम सबके संग शेयर कर दी, सबके अपने मिलकर काम कर दी। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हम लोग के इस्कॉन के एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग सब एक दूसरे को देख के अब चढ़ाई ऊपर ही करे लगा। हम लोग दूसरा के एक्सटर्नल सर्विस से हम लोग नापता है कि हम भी रकम बनता करें। प्लीज ये भ्रम छोड़ दो। जो चीज हम लोग के औकात है हम लोग वो रकम से सेवा करो, हम लोग के स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग our chanting, our ekadashi, our reading, our sadhana, ये सब चीज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है? स्कूल की सेवा में कोई अगर लग गया है तो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है। अगर कोई भगवान के सेवा में लग गया, कृष्ण के सेवा में, चैतन्य महाप्रभु के लाइन से जुड़ो तब डायरेक्ट डिवोशनल तो सर्विस। कोई अगर डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में लग गए, क्या उसकी जरूरत है कि फिर से वो जो 3 गुण के जो आप बात किया है, जैसे सात्विक गुण के जो प्लेटफॉर्म है उसमें वो प्रैक्टिस करना क्या जरूरी है? प्रैक्टिस करना जरूरी है बिकॉज कि हम लोग इतना भ्रम अवस्था में पड़ा है कि हम लोग बोलेगा कि अच्छा हम भगवान के डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में लग गया है, हम लोग के जो अभिमान है वो हम लोग के खा लिए, हम तो डायरेक्ट डिवोटी हो गया, हमें तो कुछ करेंगे नहीं। बोले जो प्योर डिवोशनल सर्विस करे है, भागवत बोले जो प्योर डिवोशनल सर्विस करे है उसमें समस्त देवी देवता के गुण आ जाए। अब हम लोग इतना बड़ा डिवोटी हो गया है और हम लोग के दूसरा प्रति दया है ये नहीं है। हम लोग डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में लगा है, दूसरा के रिस्पेक्ट करे जनता नहीं है हम लोग। भागवतम के स्टोरी बात राइट है, जो डिवोटी बन जाए उसमें सब गुण आए जाए। अगर हम
डिवोशनल सर्विस करता है और गुण नहीं आवे है तो देट मींस अभी डिवोशनल सर्विस में गड़बड़ी है ना। समझ गया? अगेन वही बात हुई ना कि हम लोग खाली एक्सटर्नली देखता है, वो हम माला पकड़ लिया, हम चेन करे लगा, हम कंठी माला पहन लिया, हम डिवोटी हो गया। डिवोटी इज नोन बाय द कैरेक्टर। कैरेक्टर हम लोग के डिवोशनल है कि नहीं है। अगर हम लोग बोलेगा कि डिवोटीज में कहा है डिसेंशन हो जाए या डिसएग्रीमेंट हो जाए, बिकॉज कि सब कोई गुण देखते नहीं है, कैरेक्टर देखते नहीं है। ओ हम 12 साल से इनिशिएटेड है, हम 20 ईयर्स के डिवोटी है, हम सेकंड इनिशिएटेड है, तो वही तो प्रॉब्लम है। जब सेकंड इनिशिएटेड है तो सेकंड इनिशिएटेड कौन गुण है चाहिए? सफेद समा दमा तपा शौचम सब ब्राह्मण लोग की चाहिए। श्लोक जानो, 1842 में सब ब्राह्मण 1842 सब ब्राह्मण मांगो जानो। जब जनियो तब तो हमेशा करियो ना कि हम गायत्री चैंट करता है, हम सेविस करता है। समा तो है ही नहीं हमारे लगे, एक अखी तुम देख नहीं हरिनाम टॉप पा मोस्ट डिवोटी है, हरिनाम में टॉप मोस्ट डिवोटी सवा हरिनाम का। हाँ, हम लोग हरिनाम संकीर्तन करता है। अगेन तो सही बात है, माशिंगा प्रभु के जो क्वेश्चन है दैट इज स्टिल वैलिड। चैतन्य महाप्रभु भी हरिनाम संकीर्तन करता था। ऑफ कोर्स चैतन्य हरिनाम संकीर्तन इज गुड एज रासलीला ना, बोले भगवान के जो रासलीला है, कृष्ण लीला में जो रासलीला भगवान करे गोपीलों के साथ में, वही कलयुग में उसके मैनिफेस्टेशन है हरिनाम संकीर्तन। बट हरिनाम संकीर्तन करते हुए भी अगर हम लोग फुली अटेंटिव नहीं है तो हम लोग सकता ऑफेंसेस के साइकिल में गिर जाए। अगेन यू हैव टू बी अटेंटिव, यू मे बी एंगेज इन द हाईएस्ट ऑफ द सर्विस। ठीक है, हम लोग सकता हाईएस्ट सर्विस में लगा रहे। कितना प्रभुपाद डिसाइपल है, दे डिस्ट्रीब्यूटेड सो मेनी बुक्स ऑफ प्रभुपाद, लेकिन येट दे फेल डाउन। कहा है डिस्ट्रीब्यूट करें लेकिन पढ़ी नहीं करी। तब ऐसे इंपॉर्टेंट है डिवोशनल सर्विस मींस यू मस्ट डेवलप द कैरेक्टर। अगर तुम सेकंड इनिशिएशन ले लिया है तो सेकंड इनिशिएशन मतलब नहीं कि तुम्हें अधिकार होगी डीटीज के वर्शिप करेगा। डीटी वर्शिप करेगा से तुम्हें कृष्ण बुक जाने की पड़ी, तब तो जन्य भगवान पहरे कौन ची है, खाए कौन ची है, कितना तीखा खाए, कितना मीठा खाए, कितना। रूपा जी बोले पुजारी के मांगो सब भागवतम के नॉलेज रहो, तब तो तुम जाने भगवान कैसे सेवा है। समझ लिया? नहीं तो प्रभु जी बोले तो वृंदावन रकम हो जी, हम लोग कौन जी बोले 2 रुपये वाला ब्राह्मण है, ब्राह्मण करेक्ट 2 रुपीज में मिले, खरीद लो पहन लो, उसका मतलब नहीं ब्राह्मण नहीं गया ना। ब्राह्मण इज नोन बाय द गुणस, गुण कर्म। तो तुम्हारा क्वेश्चन राइट है कि हम लोग कोई भी डिवोशनल सर्विस करेगा वो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है, ठीक है, लेकिन उसके इफेक्ट है जैसे भी इलेक्ट्रिसिटी आवे है, तुम जाके सीधा नेकेड वायर पकड़ लिया है तो तुम्हें शॉक तो मारी चाहिए ना। अगर तुम नेकेड वायर पकड़ लिया है और शॉक नहीं मारी से तो दैट मींस वहां कनेक्शन नहीं है। तो प्योर डिवोशनल सर्विस में हम लोग लगा है लेकिन शॉक नहीं मारे है, गुण के शॉक नहीं मारे हम लोग, इनमें नहीं आवे है गुण, तो मतलब अभी कुछ कनेक्शन में गड़बड़ी है ना। खाली वायर नहीं लूज है, यहाँ भी पर लूज हुई रोंग वायर जोड़ दिया हम लोगों ने। एक्चुअली मैं इफ यू लुक एट इट दिस वे, तब हम लोग की ह्यूमिलिटी आई कि हम लोग कितना विनम्र सोचे पड़ी कि हम लोग को कितना याद करना। चैतन्य महाप्रभु बोले थे त्रिनादपि सुविसेना तरोरपि सहिष्णुना, कॉन्स्टेंटली चेंज करे कैसे वन हैज टू बी इन हम्बल स्टेट ऑफ माइंड। और अब भी हम लोग नहीं सकता, हम लोग कोई जने भी नहीं सकता बोले कि हम कॉन्स्टेंटली चेंज करता है। कॉन्स्टेंटली चेंज के रिजल्ट कब है बताओ, कब जाने सको कि हम कॉन्स्टेंटली चेंज कराए हैं? हाँ वो तो हम लोग शायद अभी चेंज करें तो आंसू निकल भी जाए। कैसे सको जाने कि हम लोग कॉन्स्टेंटली चेंज बहुत इजी है समझे के। हम तो पढ़ लिया ना, बोले जो हो सके तो हम तो रोज 16 राउंड करता, रोज 16 राउंड करता, रोज 16 राउंड करता। ये रोज 16 राउंड जो होए है ये पता लगी मरे टाइम की रोज 16 राउंड भय है कि नहीं भय है। आज नहीं सको जान पाए हम 16 राउंड करके नहीं सको बोले कि हम 16 राउंड कर लिया है। वो 16 राउंड क्वालिटी रहा कि नहीं रहा, वो 16 राउंड में भगवान के प्रेम भय कि नहीं भय। आज 16 राउंड करके नहीं जान पाइयो, जीवन भर चेंट करियो तब सबको इला श्लोक अप्लाई करे। तबे महाप्रभु बोले त्रिनादपि सुनिष्णुना, जब हम्बल रहियो, तृण रहियो, सहिष्णुत रहियो, तब वो ऐसे कंटिन्यू होते 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 जब मरे टाइम भगवान की याद आई गए तब जानना कि हाँ ये पूरा रहा।
तो वैसे until time of death नहीं सको डिटरमिन करे कि तबे से रिस्क नहीं लेवा जाए, तबे से बिल्कुल रिस्क नहीं लो, बहुत अटेंटिव है पड़ी। और तबे से भगवान बोले मनुष्य नाम सहस्र अमंग थाउजेंड्स वन विल एंडेवा, और ऐसा थाउजेंड एंडेवा करे उसमें से एक कोई जान पाए। तो मतलब तन को ढीला करेला चीज नहीं है। नहीं तो जहां ढीला करके सोचियो कि ना, जहां सोचो कि रेस जीते लगा है और अपन घुड़दौड़ तुम थोड़ा ढीला कर दियो, थोड़ा देर देखो पीछे ला सब आगे जा रहे हैं। तो प्रेस जगह आगे निकलेगी। माया ऐसे आगे खड़ा हो जाए हम लोग के, फिर पते नहीं पड़ी। जहाँ माया आगे से आगे खड़ा हो जाए ता हम लोग के भक्ति के घोड़ा जो ने गोड़ उठाए दे से बस गिर जाइए फिर खलास। तो ऐसे कोई नहीं सको until the final death one has to constantly prepare। प्रभुपाद जी 16 राउंड चेंट करते रहा, 70 years के वगैरह ट्रांसलेट करता। प्रभुपाद फुली कृष्णा कॉन्सेप्ट, प्रभुपाद नित्य सीधा रहा ना, फिर भी प्रभुपाद जी अपन 16 राउंड चेंट करते। प्रभुपाद जी फिर भी प्रसाद खाता है। प्रभुपाद जी फिर भी भागवतम क्लास में प्रभुपाद जी अपन बुक में से ही श्लोक पढ़वाते रहा, ट्रांसलेशन पढ़वाते रहा, फिर प्रभुपाद जी क्लास देते रहा। वही सिस्टम है। हम इसलिए सब बोले कि हम इतना परफेक्ट हो गया कि हम तो सकता है बिना बुक के बोले। अगर बिना बुक के बोले सको ठीक है, वो भी राइट है, लेकिन फिर भी कायदा फॉलो करो। प्रभुपाद जी के बुक ट्रांसलेशन लो, परफेक्ट लो, तो फिर तुम घेरा में रहेगा, गेटा में रहेगा। नहीं तो गेटा बाहर तक हो जाए, और गेटा बाहर होए के वास्ते बहुत इजी है, बहुत इजी है। आज हम लोग एक ढिलवाई करेगा, अभियान दूसरा ढिलवाई करे, तीसरा ढिलवाई करे, इसे जानो गेटा का एक तार टूटा, 2 तार टूटा, फिर तो गेटा खुल गया। इसे हम लोग अपन संस्था में सब प्रचार प्रसार सब चीज डिवोशनल सर्विस ऑफ ट्रैक कर लेता। तो हम लोग के प्रभुपाद जी से होशियार नहीं बनेंगे, जैसे प्रभुपाद जी बताए से अपने करो बस। एकादशी के प्रभुपाद जी से हम बता एग्जाम्पल है ना, एकादशी प्रभुपाद जी बोले फास्ट फ्रॉम ग्रेन्स एंड बीन्स। बस हम लोग इतना टेक्निकल हो गया है, थोड़ा बिना हवा के करेक्ट पड़ी एकादशी। बोले फास्ट फ्रॉम ग्रेन्स एंड बीन्स। हम लोग काम है फास्ट करो, चाहे सबसे फर्स्ट क्लास फास्टिंग रहे इंडिविजुअल करो, सेकंड क्लास रहे कि पानी पीते रहो, थर्ड क्लास रहे कि फ्रूट और दूध, फिफ्थ क्लास फोर्थ क्लास रही रूट क्रॉप्स। एक दफे खाओ, और फिफ्थ क्लास रही 3 दफे खाओ। आज खा लो आप लोग इसके, आज बिकॉज सीमा प्रभु बनाए जैसे तो आज खा लो तुम लोग। और ऐसे नहीं सोचना कि सीमा प्रभु में बताया चला कि ऐसा क्लास देना है कि कोई प्रसाद नहीं ले। फर्स्ट सेकंड क्लास जो नीलादी से खान पीन के ऊपर इसके रिजल्ट भी इसे पूछ रही है। नहीं फर्स्ट, हाँ तो जानो बस वही बात है, तुम 40 चलाता है मोटर तो धीरे जाएगी, 80 चलाए तो जोर देगी। फ्यूचर एडवांसमेंट तो रही, बट कितना तीव्र है ना भक्ति योगी ना, जितना गहराई करेगा उतना जितना गोरा लोग डिपेंड होती है। हम लोग टेम्पल में भी 3 गोरा रहा, वो लोग सब एकादशी कुछ नहीं खाए। हमने कहा विजय नहीं खाए, मतलब एज इट इज, द पॉइंट इज जितना एज इट इज हम फॉलो करेगा उतना स्पिरिचुअल। Okay, we have Aarti. I didn't know we have Aarti. After Aarti is already done, so we should definitely stop. Hare Krishna. हरे श्री चैतन्य चेतामृत की जय, श्री हरि नाम प्रभु की जय, एकादशी व्रत की जय, गीता गोपमनंदे। हरि बोल।